नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। स्पीकर ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में ध्वनिमत से गिर गया। इस शर्मनाक हार के बाद विपक्षी सांसद मुंह छिपाकर भागते नजर आए। लोकसभा में चर्चा के दूसरे दिन अमित शाह ने करारा जवाब दिया, जिसके बाद विपक्ष हंगामा और नारेबाजी पर उतर आया। विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर अमित शाह माफी मांगो के नारे लगाए, जिस पर चेयर से जगदम्बिका पाल ने कहा कि आपने चार्जेस लगाए तो जवाब सुनने का भी धैर्य रखिए। लेकिन इस मोशन के खेल में राहुल गांधी फिर फिसड्डी साबित हुए। ना तो वो सदन में ठीक से अपनी बात रख पाए और ना ही विपक्ष के सर्वमान्य नेता ही बन पाए। स्पीकर के मुद्दे पर हुई हार के बाद विपक्ष की तमाम पार्टियों ने राहुल गांधी से किनारा कर लिया है, जिससे कांग्रेस और राहुल गांधी बड़े संकट में फंस चुके हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लोकसभा में दूसरे दिन चर्चा के दौरान जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से अमित शाह ने करारा जवाब दिया, तो विपक्ष इस तरह से क्यों बौखलाया? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि अब कुछ देर के बाद 11 बजे पार्लियामेंट स्टार्ट होगा जी। ओम बिरला साहब अपनी कुर्सी पे होंगे। ये बेशरम लोग किस मुंह से स्पीकर साहब को फेस करेंगे? कैन यू इमेजिन? लोक लज्जा नाम की कोई चीज होती है कि आप कल शाम तक इनको हटाने की कोशिश कर रहे थे, आज फिर आप उन्हीं के सामने खड़े हो। अब तो मुझे लगता है कि ओम बिरला साहब को दौड़ा लेना चाहिए इन लोगों को। ही मस्ट यूज हार्श वर्ड्स, हार्ड एक्शन। अभी तक हमने नहीं देखा ओम बिरला साहब मार्शल बुलाते हो, जैसे केजरीवाल बुलाता था। कि आपने बदतमीजी की सारी रेखाएं पार कर दी जी। तो आपके साथ भी वही होना चाहिए। और क्या मजाक उड़ा, गाली भी सुनना पड़ा राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को। नए नए राज गांधी परिवार के, नेहरू के खुल गए कि कैसे गांधी जी की मौत की खबर आई, उसके बाद ये एडविना माउंटेन के बकायदा बेडरूम में 2 घंटे कमरे में बंद थे। ऐसे फादर ऑफ द नेशन की मौत को मौन किया जा रहा था। बकायदा एडविना की बेटी के किताब का हवाला दिया गया। अमित शाह ने ऐसा रकस कर दिया, बोलते बोलते हंस रहे, और तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप सुने। अमित शाह बोलने लगे, भाग गए। रकस क्रिएट हो गया, माफी मांगो माफी मांगो। क्यों माफी मांगो? होता क्या है कि भाई देखिए, जैसा आप पॉलिटिकल कल्चर बना रहे हो ना, वैसे आदमी का स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है। वो बोले थे भाई कैसा ये हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है, कभी जो है वो गले पड़ जाता है, तो कभी जो है आंख मारता है, कभी कुछ करता है, कभी। ओ अमित शाह ने कहा, बोलते बोलते उनके मुंह से साला वर्ड निकल गया। उन्होंने कहा कि मुझे ये सब पढ़ते साला जो है अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो साला वर्ड निकला, इन लोगों ने पकड़ लिया कि हंगामा वो हंगामा। हालांकि अमित शाह ने तुरंत कहा कि तो बोलचाल को ये नहीं, वो तो फन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई शब्द निकला होगा तो उसको आप हटा लीजिएगा, कोई बात नहीं, हट गया। भारतीय जनता पार्टी को आपने मौका दिया कि आप आ बैल मुझे मार। इन लोगों ने इसका बहुत तगड़े से फायदा उठाया। और सबसे जो शर्मनाक चीज कि राहुल गांधी अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा प्रस्ताव, 2 दिन बहस, और आपको लोकसभा के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं हो पाई। कैसे आप लीड करोगे? और इसलिए सब इनसे अब पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी की मुसीबतें और बढ़ने लगी। राजीव सर, जो स्पीकर का मुद्दा था उस पर विपक्ष की ये कितनी बड़ी हार? देखिए, विपक्ष की बात नहीं है, ये कांग्रेस की बात है, राहुल गांधी की बात है। क्योंकि जो 2 दिन की चर्चा हुई, 10 घंटे चर्चा हुई, और उस चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों की भाषा और विपक्ष के सांसदों की भाषा देखिए।
हल अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी बातें कर रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो बात कही गई वो बुलडोजर एक्शन, ईडी के तरीके, अपनी समस्याओं पर ही चर्चा की जाती रही। अगर टीएमसी जिन्होंने सपोर्ट किया था कि नहीं नहीं हम आपको वोटिंग में सपोर्ट करेंगे, वोटिंग तो होनी नहीं थी, सपोर्ट क्या करोगे, लेकिन टीएमसी के तरफ से जितने भी लोग सामने आए वो सब अपनी ही अपनी बातें करने लगे और इसमें भी राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा था इनडायरेक्टली। टीएमसी ने कहा कि देखिए लोकसभा को चलने देना चाहिए, सदन को चलने देना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और अभी 2014 से अब तक 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने से ये परेशानियां बढ़ती है तो क्या सत्ता पक्ष में बैठे हुई पार्टियां या एनडीए की पार्टियां जाकर प्रोटेस्ट करती है जिसके कारण लोकसभा की कार्रवाई बाधित होती है? ये तो राहुल गांधी ही करते हैं। राहुल गांधी जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और उसके बाद बाधित करके चले आते हैं। वेल में तो इन लोगों को भेजा जाता है। तो कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा था। वे समझ रही थी ममता बनर्जी की वहां पर जाओ तो स्पीकर की बात कम करो, अपनी कुछ समस्याओं की बात करो, जो वो अपनी समस्याएं कर रहे थे कि बुलडोजर चल जाता है, ईडी हमारे खिलाफ पड़ी हुई है, सरकार गलत तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रही है, या फिर संसदीय परंपराओं का हवाला दे रही थी। लेकिन वो भी बात करते हुए ये कही कि वैचारिक समस्या है थोड़ी बहुत, लेकिन ओम बिरला से हमें कोई समस्या नहीं है, ये चेयर पर बैठे हुए हैं, हम इनसे मांग करते हैं कि कम से कम बेहतर तरीके से सदन को चलाएं। ओवैसी ने तो राहुल गांधी की बखिया उधेड़ दी कि हम गुलाम नहीं हैं जो एलओपी के पीछे पीछे चलते रहे। वो अपने मौके का फायदा उठाए, बातचीत करते हुए कह दिया कि कौन एलओपी, सत्ता पक्ष तो अलग चीजें हैं, सत्ता के पक्ष के साथ हम हैं नहीं, लेकिन विपक्ष में तो बैठे हैं। लेकिन विपक्ष में बैठे हैं तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन एक बन के बैठ गए हैं और ये लोग ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है कि हमें कोई पूछता ही नहीं है। एलओपी पर शायरी भी कही उन्होंने कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है तो हम भी तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा कि हमसे न वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के समय पूछा गया, न इस पर साइन करने के समय पूछा गया कि नहीं भाई आप भी सिग्नेटरी बन जाओ, तो फिर हम इनके पीछे पीछे क्यों चले। और मावलंकर की बात करके, नेहरू की बात करके उन्होंने याद दिला दी राहुल गांधी को ही कि आपके बाप दादाओं ने क्या किया था, पूर्वजों ने क्या किया था, आपके घर वालों ने क्या किया था, लोकसभा की गरिमा को बचाए रखा था, या फिर रिजोल्यूशन करते रहे और दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस पास करवा दिया जाता था। लोकसभा से क्या जरूरत, राष्ट्रपति के पास जाओ ऑर्डिनेंस पास करवा लो। तो ये जो पूरा विपक्ष का रवैया रहा उसमें दिख रहा था कि एक समाजवादी पार्टी थोड़े स्तर पर एलओपी की बात कर चुका है, लेकिन और कोई भी पार्टी राहुल गांधी के ट्रैप में नहीं फंसा कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, राहुल गांधी को अपनी बात रखने नहीं दी जा रही, माइक बंद कर दिया जा रहा है। ये सारी बातें तो सिर्फ कांग्रेस के नेता बोलते रहे। यहां तक कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो इनका क्लोज पार्टनर है उसने भी एलओपी की बात नहीं की। और इसी बीच में सीपीएम वालों ने तो राहुल गांधी को पहले ही कह दिया था कि जो केरल में जाकर आप कहते हो कि संघ के साथ हम मिले हुए हैं, ये व्यवहार चेंज कर लो नहीं तो आगे नुकसान होने वाला है। तो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता बनने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए कि कम से कम ये दिखा सके कि देखो मोदी को चैलेंज करने के लिए विपक्ष हमारे पीछे खड़ी है, वो तो खत्म हो गया। विपक्ष की पार्टियां अपने अपने रास्ते पर चलती रही, राहुल गांधी अलग थलग बैठे रहे, इसी से हिम्मत भी खत्म हो गई और वो अपने डिफेंड में ही बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। ये इंटरवेन करने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाकर 2 मिनट के लिए बात कर दो, अपनी बात कह के फिर भाग जाओ, ये तो लीडर का काम है नहीं। तो राहुल गांधी जिस आधार पर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, उनको तो पता था कि हम ये जीत नहीं सकते, संख्या हमारे पास नहीं थी, तो डिबेट होगा तो हम ये तथ्य स्थापित कर पाएंगे कि नहीं नहीं सदन में विपक्ष के साथ गलत होता है। विपक्ष की पार्टियां स्पीकर के खिलाफ कम बोली, राहुल गांधी के खिलाफ ज्यादा बोली और उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश की। सरकार के खिलाफ बोलने के लिए जो उनके पास था वो अपनी अपनी डफली, अपनी राग बजाते रहे और इसी कारण राहुल गांधी वहां पर बैठ भी नहीं पाए। यानी जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई वो भी हार गए। लोकसभा में वोटिंग के समय सरेंडर कर दिया। ये वॉइस वोटिंग क्या होती है? मतलब ही आप सरेंडर कर चुके हो, आपका वोट काउंट कम है तो आपने मान लिया कि ये प्रस्ताव तो खारिज होना ही है, चलो बाहर की तरफ। अमित शाह के समय में मौका मिला, हंगामा करके बाहर चले गए। बिल्कुल।
कांग्रेस के सरेंडर के बाद मनीष सर, अब इन लोगों के पास क्या विकल्प बचा है? आज संसद में क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, फिर वो नया पोस्टर आ जाएगा, कॉम्प्रोमाइज पीएम। क्यों गैस कम है, क्या नहीं है, ईरान के साथ क्यों नहीं ऐसा किया, वो नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी फेलियर हैं, पोस्टर नया आ जाएगा, फिर ये डिसरप्ट करेंगे। लेकिन एक नई चीज जो आ रही है वहां पे, जो टीएमसी के तरफ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन। जी, हालांकि अब पता नहीं, टीएमसी वाले इम्पीचमेंट तो कर रहे हैं, वही डराने, वही वैसा ही काम, संख्या है नहीं, इम्पीचमेंट करेंगे आप। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस इतना लंबा भी है ना, इम्पीचमेंट को ऐसा नहीं कि चट मंगनी पट गया, वो तो होता नहीं है। खबरें फैलाई जा रही हो, मैं बड़े बड़े पत्रकारों को देख रहा हूँ, मैं बाप इसको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन, वो कांग्रेस वाले ही बोले बस समर्थन कर रहे हैं। भाई जब तक चुनाव खत्म हो जाएगा, जब तक आप इम्पीच करने के लिए तैयार होगे ना, जब तक ये प्रोसीजर जो खत्म होगा, वो तब तक यहां बंगाल में कांड हो चुका होगा। तो खैर, अब डिसरप्शन हैज बिकम देयर पॉलिटिक्स। एनार्की फैलाना, अराजकता फैलाना, पार्लियामेंट के अंदर काम नहीं होने देना, ये राहुल गांधी का पॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु। और मैं आपको बता रहा हूं, कल वो फिर आऊंगा टी शर्ट वेशर्ट पहन के, जैसे हार के बाद जीत का एहसास, समझे ना। आप ये देखिए कि किस तरह का वो एक जगह मैं सुन रहा था किसी चैनल के कॉन्क्लेव में, वो हेमंत बिश्व शर्मा बोल रहे थे कि मैं कुछ नहीं कहता, आप 8-10 साइकेट्रिस्ट लोगों का जो है एक पैनल बिठा लो और उनको कह दो कि 100 दिन राहुल गांधी को ऑब्जर्व करें और उसके बाद सब लोग अपना अपना असेसमेंट दे दें। सारे लोग कहेंगे भाई नॉर्मल नहीं है। अब तो कुछ देर के बाद वो अवतरित होंगे ही, टीवी पे आएंगे। मेरी बात आप सुन लीजिए कि कल शाम जो हार हुई है, जो बेइज्जती हुई है, उसका जरा सा भी इनके चेहरे पे शिकन नहीं होगा, असर नहीं होगा। वो आएंगे अपने ताम झाम अपने लोगों के साथ इस तरीके से कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा मैदान जो है वो जीत कर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल राजीव सर, इतनी बड़ी हार के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे मुद्दे पर क्या ये लोग एक मत होंगे या फिर सिर्फ कांग्रेस और टीएमसी एक साथ नजर आएगी? देखिए, इस पर तो चर्चा होना अभी बहुत दूर की बात है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इम्पीचमेंट मोशन आएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, मुद्दे तय होंगे, साइन होगा, उसके बाद अगले सेशन का इंतजार होगा। तब तक तो ज्ञानेश कुमार के रिटायरमेंट का समय आ चुका है। इसलिए इस मुद्दे पर ये लोग सिर्फ हवा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संसद के अंदर जो तरीके इन लोगों ने अपनाए हैं कि इम्पीचमेंट करने के लिए कहीं से कोई संवैधानिक इकाई है, जिसके बारे में कभी ये परंपरा नहीं रही कि उसको इम्पीचमेंट के लिए संसद में ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा, वो भी ये तोड़ रहे हैं। जजों के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ, ये सारे ऐसे संवैधानिक संस्थानें हैं जिसको इम्पीच करने के लिए आपके पास तथ्यात्मक तरीके से आंकड़े, तथ्य और सबूत होने चाहिए। और ये जो टीएमसी इसके लिए 1 महीना से 2-2 वकीलों को बिठाकर रखे हुए था। अब ये 2 वकीलों के बारे में बताया नहीं गया कि कौन कौन से 2 वकील हैं जो ड्राफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है जिनको 65 करोड़ रुपया 5 साल में ममता बनर्जी ने दिया, अभिषेक मनु सिंह भी, उसके बाद ये कपिल सिब्बल और 1-2 और वकील अब अवतरित हो गए हैं ममता बनर्जी के इर्द गिर्द। इन सब लोगों को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए दिया जा रहा है। कांग्रेस ने भी बैकअप दे दिया कि नहीं हम भी कुछ वकील देते हैं, क्योंकि ये वकीलों की पार्टियां हैं ये सब। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हवा क्रिएट करें, ज्ञानेश कुमार को डरा सके कि नहीं आपका नाम हम खराब करके रहेंगे। होना तो कुछ नहीं है, इम्पीच करने के लिए संख्या इनके पास है नहीं। लेकिन अब टीएमसी के एक भी सांसद दिल्ली में दिखाई नहीं पड़ेगा। ये पहले ही अभिषेक बनर्जी ने मीटिंग में कह दिया था कि सदन के दौरान, संसद के सत्र के दौरान 1 से 2 दिन नजर आओ, उसके अलावा नजर नहीं आना चाहिए। सब बंगाल में आओ, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी संभालो। राहुल गांधी ये बैठे रहेंगे। राहुल गांधी के तो हारने की आदत है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव फंसा हुआ है, वहां भी हार रहे हैं। 5-5 विधायक मीटिंग से गायब हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं मीटिंग में। और उसके बाद भी राहुल गांधी की टीम है जो वहां डटा हुआ है कि नहीं 37 विधायक हैं तो हमारे पास 31 का भी भरोसा नहीं है। पिछली बार अजय माकन को हरा दिया था,
राहुल गांधी के इतने नजदीकी व्यक्ति, वो भी एक वोट से चुनाव हार कर चले आए, जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट था। तो जो स्थितियां इनके पास है, अभी राज्यसभा चुनाव के परिणाम 16 तक आते आते राहुल गांधी फिर बिल में घुसेंगे और हंगामा खड़ा करने के बाद ये फिर कहीं विदेश दौरे पर कुछ दिन में जाएंगे। अजीब सर, तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब संसद में राहुल गांधी की इज्जत की धज्जियां उड़ी हो। उन्हें हर बार सत्ता पक्ष से हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन आदत से मजबूर राहुल गांधी बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिस पर वो खुद फंस जाते हैं, साथ ही विपक्ष की दूसरी पार्टियों के सम्मान को भी ठेस पहुंचाते हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष संसद में अपनी इस हार के बाद ओम बिरला का सामना कैसे कर पाता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।